हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संस्कार भारती पीजी कॉलेज डिजिटल क्लासेस। अपन बात कर रहे हैं प्रॉन कल्चर की। आज तक जो अपन ने पहले जो पढ़ा था वो फिशिज कल्चर कंप्लीट हो चुका था। पर फिशिज कल्चर के बाद में आता है प्रॉन कल्चर। प्रॉन कल्चर भी एक्वा कल्चर कहलाता है और इसको प्रॉन कल्चर या फिशरी प्रॉन फिशरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसके दो नाम है। एक तो प्रॉन कल्चर तो कहते ही है इसको, और साथ ही इसका सेकंड जो नाम है वो कहलाता है प्रॉन फिशरी। प्रॉन फिशरी, इसका भी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो है फूड के रूप में इसको प्रिपेयर वही किया जाता है जिस प्रकार से फिशेज को किया जाता था। ठीक है, साथ ही आज अपन भारत अपना जो अपन इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इसका प्रथम स्थान पे इसका प्रोडक्शन करता है और निर्यात सबसे ज्यादा करता है। सबसे पहले जो था वो यूएसए प्रथम स्थान पे था, लेकिन भारत ने इसका उत्पादन, इसका कल्चर करते हुए इसका उत्पादन इतना विकसित कर लिया है कि आज प्रथम स्थान पे इंडिया आता है। और इसका ये निर्यात भी बड़े बड़े देशों में करता है जिसमें यूएसए, यूके, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ हांगकांग, कनाडा, सभी देशों में ये यहाँ इंडिया से निर्यात किया जाता है इसको। अब देखते हैं इस अपन प्रॉन की जब बात करते हैं तो प्रॉन की अनेक स्पीशीज होती है जिनका कल्चर किया जाता है, लेकिन अपन इकोनॉमिक्स बेस पे एक अच्छी इनकम प्राप्त करने के लिए कुछ ही स्पीशीज का कल्चर करते हैं जो पौष्टिक भी होती है, स्वास्थ्य के रूप में देखते हैं तो पौष्टिक होती है और उनका भार या द्रव्यमान देखते हैं तो ज्यादा होता है, जिनका अच्छी इनकम के बेस पे उनको कल्चर किया जाता है। तो ऐसी स्पीशीज का देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चरेबल स्पीशीज। क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चरेबल स्पीशीज ऑफ पेलिमोन या प्रॉन। ठीक है, तो ये एनिमल जो होता है वो आर्थ्रोपोडा होता है। आर्थ्रोपोडा की अपन जब सेकेंड ईयर में देते हैं उनकी एफिनिटीज देखे थे कि आर्थ्रोपोडा की जो एफिनिटीज होती है वो किस टाइप की होती है। आर्थ्रोपोडा का जो एनिमल होता है उसके बॉडी सेगमेंटेड होती है, दो भागों में बटी होती है, एक तो थोरेक्सिक पार्ट और एब्डोमिनल पार्ट में बटी हुई होती है। तो पेलिमोन की जो बॉडी होती है वो भी दो पार्टों में मिलकर बनी हुई होती है।
ठीक है, ये सेफलोथोरैक्स पार्ट कहलाता है। ये एब्डोमिनल पार्ट कहलाता है। तो बॉडी सेगमेंट दो भागों में मिलकर बनी होती है। ये इसका रोस्ट्रम पार्ट होता है, ये इसकी कंपाउंड आइज होती है, ये मैक्सिलिपिड्स होते हैं 3 तो, और बाकी के 5 पेयर और वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं 1 2 3 4 5। ये पेलियोपोड होते हैं, ये यूरोपोड होता है, ये टेल्सन होती है, ये यूरोपोड होता है इसका। ठीक है, साथ ही इसके अंदर जो कार्टिलेज की लेयर पाई जाती है, अपेंडेजेस पास में जॉइंटेड होते हैं। ये सभी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आर्थ्रोपोडा के होते हैं, जिनके अंदर इनका खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। साथ में ही इसमें त्रिस्तरीय हृदय पाया जाता है, 3 त्रिकोट्रीय, यानी कि जो इसका स्तर जो लेयर जो हृदय होगा वो त्रिकोट्रीय होगा। ठीक है, संयुक्त आइज पाई जाती है, कंपाउंड आइज। एंटीन्यूल पाया जाता है, एंटीना पाया जाता है। ये सभी जो स्ट्रक्चर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आर्थ्रोपोडा के हैं। साथ में ही ये जो क्रेस्टेशिया एनिमल का है क्लास का है, क्रेस्टेशिया क्योंकि इसके अंदर जो लेयर पाई जाती है वो कार्टिलेज की लेयर पाई जाती है, इसलिए क्रेस्टेशिया एनिमल है। तो इसकी जो क्लास होगी वो क्रेस्टेशिया होगी। ऑर्डर डेकोपोडा होगा। तो क्लासिफिकेशन जब अपन देखते हैं तो ये सबसे पहले इसका फाइलम जो आएगा ये बड़ा है, फाइलम। आर्थ्रोपोडा क्लास क्रस्टेशिया, ऑर्डर डेकापोडा, जीनस। जीनस जो होगा इसका पेलिमोन, स्पीसीज, मेकोलमसोनी। एक स्पीसीज तो ये कल्चर की जाती है मेकोलमसोनी, और दूसरी स्पीसीज कल्चर की जाती है फिलुमिनी कोला। ये 2 स्पीसीज कल्चरेबल स्पीसीज होती है जो इकोनॉमिक बेस पे तो बेनिफिशियल होती है, साथ में पौष्टिक भी होती है। इनका आकार भी बड़ा होता है, जिसके कारण ये द्रव्यमान ज्यादा गिरती है। ठीक है, तो इनका भार ज्यादा होता है, इसीलिए अगर अपने वेट के बेस पे इनका प्रोडक्ट इनका निर्यात करते हैं तो आपको अच्छी इनकम प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं ये पेरिमोन जो होता है वो किस प्रकार के एक्वाटिक मीडियम के अंदर कल्चरेबल है। तो इस एनिमल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेराइन वाटर एंड फ्रेश वाटर दोनों में ही कल्चरेबल है, यानी कि इनका दोनों ही मीडियम के अंदर कल्चर किया जा सकता है। इसीलिए इनका जो उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और इनका जो कल्चर भी किया जाता है वो सबसे ज्यादा किया जाता है स्पीसीज कल्चर के कंपैरिजन में। के कंपैरिजन में प्रॉन कल्चर ज्यादा की जाती है, इसीलिए आज भारत नंबर 1 स्टेज पे है प्रॉन कल्चर पे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कल्चर किया जाता है वो किया जाता है फ्रेश वाटर के अंदर। ठीक है, तो फ्रेश वाटर के अंदर जब कल्चर किया जाएगा तो किस माध्यम में इनका कल्चर किया जाता है, या इनका जो
इनको जहां से कलेक्ट करते हैं वो कौन से फ्रेश वाटर में कल्चर की जाने वाली स्पीसीज को कहां कहां से अपन ला सकते हैं। तो सबसे पहले है फ्रेश वाटर फिशरी। फिशरी क्यों? प्रॉन फिशरी, या क्योंकि ये भी एक्वाटिक एक्वाकल्चर के अंदर ही आती है। तो फिशरी जो होती है वो फ्रेश वाटर यानी कि इनका कल्चर जो किया जाता है वो इनके लिए रिवर, नदियों के अंदर, तालाब, झीलों आदि से इनको कल्चर करने के लिए इनको कलेक्ट किया जाता है। अच्छे स्रोत होते हैं, ये अच्छे स्रोत होते हैं जहां पे अपने पास प्रॉन कल्चर के लिए प्रॉन अवेलेबल होती है। दूसरा होता है मैराइन वाटर फिशरी। इसका जो सोर्स होता है वो अपने पास होता है वन ओनली वन सी, समुद्र। मैराइन वाटर जो होता है वो लवणी वाटर कहाँ होता है? समुद्रों के अंदर होता है। तो वहीं से इसका कल्चर करने के लिए सोर्स अपने को अवेलेबल होते हैं, वहीं से इनकी स्पीसीज प्राप्त कर सकते हैं अपन। ठीक है। तो सी वाटर के अंदर ऐसे वार्म वाटर जो होता है, इनकी गर्म स्थान जहां पे होता है समुद्र के अंदर, वहां पे ये सबसे ज्यादा मिलता है प्रॉन, और वहां पे आसानी से इनको कलेक्ट किया जाता है। ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है सैलाइन वाटर, उथला हुआ जल। सैलाइन वाटर के लिए फिश जो कैच की जाती है, जो कलेक्ट की जाती है, वो मालबार कोस्ट, चिल्का झील, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और बाल समुद्र, एस्टूरियन तट से इनको साथ में ही कोस्टल एरियाज ऑफ केरल, इन सभी जगहों से इनको आसानी से एकत्रित किया जा सकता है। चौथा जो कल्चर करने के लिए जो स्थान होता है, या इनका कल्चर करने के लिए जो प्रॉन को कलेक्ट किया जाता है, वो किया जाता है शैलो वाटर से, उथले हुए जल या वर्षा के समय जो पानी होता है वहां से। जब वर्षा ऋतु होती है तो उस वक्त जो पानी होता है वर्षा का, उसको मालबार कोस्ट या तट के स्थान पर वहां पे डालकर जो मछुआरे होते हैं उनको आसानी से इनकी फिशरी की कर लेते हैं और इनको कल्चर के लिए प्रयुक्त में लेते हैं। ठीक है। इनके साथ ही जो ये जो प्रॉन है, ये वर्ष भर मौजूद होती है, लेकिन कुछ ऐसे स्थान होते हैं जब भी इनकी, या कुछ वेदर से ऐसा होता है जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि इनका रिप्रोडक्शन का टाइम जब होता है तब ये सबसे ज्यादा संख्या में अमाउंट में प्रेजेंट होती है, तब इनको सबसे ज्यादा कल्चर किया जाता है। सब जब फिशरी की जाती है इनकी सबसे ज्यादा, इनका जो फिशरी का वक्त होता है जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तब शिकर पर होता है। और ऐसी जो जगह होती है वो सबसे पहले जो होती है
वो पश्चिम क्षेत्र में, यानी कि भारत का जो पश्चिम क्षेत्र होता है उसके अंदर जो अनुकूलित समय जो होता है वो नवंबर से मई तक होता है। इस वक्त इनका जो फिशरी की जाती है इनकी सबसे ज्यादा की जाती है। अपन बात करते हैं मुंबई और गुजरात की, तो इनके समुद्र तट से अनुकूल जो समय आता है वो जुलाई का आता है, जुलाई से अक्टूबर का होता है। उस वक्त इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, तब इनको कल्चर वहां से कल्चर के लिए फिशरी इनकी की जाती है। ठीक है, अब कल्चरेबल पेलिमोन की जो अपन क्लासिफिकेशन देखें, इसके साथ ही अपने पास दो स्पीसीज ऐसी थी जिनका अपन ने क्लासिफिकेशन देखा। एक तो थी, एक मिनट अपन कुछ समय बाद स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो अपन ने जहाँ छोड़ा था उससे आगे बात करते हैं। अपन जब बात कर रहे थे तो ये बात कर रहे थे कि जो पेलिमोन होती है ये वर्ष भर अपने यहाँ पे प्रेजेंट होती है, लेकिन अपन कुछ ऐसा वातावरण या कुछ ऐसा मौसम होता है जब ये सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक संख्या में होती है, तब इनकी जो फिशरी होती है या इनको पकड़ने के लिए जो सिस्टम होता है वो शिखर पे होता है, यानी कि वो कार्य सबसे ज्यादा उसी वक्त किया जाता है। तो अपन बात करते हैं, अगर अपन पश्चिमी तट की बात करते हैं तो पश्चिमी तट के अंदर जो ये मौसम जो होता है, ये अनुकूल वातावरण जब होता है तो ये जो वातावरण होता है वो नवंबर से लेकर मई तक होता है, यानी कि पश्चिमी समुद्र की पश्चिमी तट जो है वो नवंबर से मई तक वहां पे सर्वाधिक पेलिमोन या प्रॉन प्राप्त उपलब्ध होते हैं। दूसरा अपन बात करते हैं मुंबई और गुजरात के जो जिले हैं या जो समुद्री किनारे हैं, वहां पे जो पेलिमोन है वो जुलाई मंथ से स्टार्ट होकर अक्टूबर मंथ के अंत तक सर्वाधिक वहां पे उनकी संख्या होती है। तीसरा, पूर्वी तट की अगर बात करते हैं तो पूर्वी तट के अंदर दिसंबर से इनकी संख्या में वृद्धि होती है और अगस्त तक इनकी संख्या में वृद्धि रहती है। इस वक्त इनकी सबसे ज्यादा फिशरी की जाती है। फिशरी का मतलब ही ये होता है कि इनको कलेक्ट करना या किसी वाटर सोर्स से इनको पकड़ना। ठीक है, तो फ्रेश वाटर से फिशरी की जाती है, तो रिवर, पॉन्ड और लेक सबसे ज्यादा यूज में लिए जाते हैं सोर्सेज के रूप में। मैराइन वाटर के अंदर समुद्र सबसे ज्यादा यूज में लिए जाते हैं सोर्स के रूप में। अगला जो होता है सैलाइन वाटर के रूप में, जो मलबार कोस्ट है, चिल्का लेक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, बेलासंगम जो है एस्टोरियन पार्ट है, और केरला का जो तटीय क्षेत्र है वहां से इनको कलेक्ट किया जाता है। साथ ही स्लो वाटर फिशरी, यानी कि जो बरसात के समय जो वाटर होता है उसको मलबार कोस्ट के तट पर डाला जाता है और मछुआरों के द्वारा इन पेलिमोन को वहां से पकड़ लिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कल्चरेबल स्पीसीज के रूप में। अपन ने जब अभी इनका क्लासिफिकेशन देखा तो दो स्पीसीज को अपन ने क्लासिफाई किया, जिसमें एक तो थी मैकुलम सोनी और दूसरी थी फिलोमिनिकोला। ये दो स्पीसीज का अपन क्लासिफिकेशन देखे। अब अपन बात करते हैं कि इनका कल्चरेबल की स्पीसीज के रूप में और अदर स्पीसीज कौन कौन सी है जिनका कल्चर किया जाता है। तो सबसे पहले आती है पेनियस इंडिका। हाँ, सबसे पहले जो आती है वो स्पीसीज है पेनियस इंडिका। ये इंडिया की स्पीसीज है और इसको श्वेत पेलिमोन या श्वेत प्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो क्षेत्र है जहां पे ये मिलता है, तो ये सबसे ज्यादा जो मिलता है वो पूर्व और पश्चिमी क्षेत्रों पे, समुद्री किनारों पे सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, इस प्रॉन का जो साइज होता है जब ये पूर्ण रूप से एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है तो इसका आकार होता है 20 सेंटीमीटर।
दूसरी स्पीसीज आती है पेनियस पेनियस मोनोडोन। सेकेंड स्पीसीज है पेनियस मोनोडोन। ये पेनियस स्पीसीज जो है मोनोडोन, ये टाइगर प्रॉन के नाम से जानी जाती है, और इसकी जो ये जिन क्षेत्रों में पाई जाती है वो जो भारत के दोनों छोर है समुद्र के, वहां पे ये सर्वाधिक मिलती है। और इसकी जो वृद्धि होने के बाद आकार लेती है, ये 30 सेंटीमीटर तक इसका आकार होता है, लगभग 1 फीट लॉन्ग ये होती है। अगली जो स्पीसीज आती है वो है मेटापेनियस एफिनिस। मेटापेनियस एफिनिस ये धान के खेतों में पाली जाने वाली प्रॉन होती है, जिसका आकार लगभग 13 सेंटीमीटर तक का होता है, और ये पश्चिम बंगाल के अंदर इसकी खेती की जाती है। जो धान की खेती की जाती है वहां पे इनका कल्चर किया जाता है। अगली स्पीसीज आती है मेटापेनियस डेप्सोनी। मेटापोनियस डेंसोनी एक खारे पानी में पाई जाने वाली प्रजाति होती है, जिसकी लंबाई लगभग 11 सेंटीमीटर तक होती है। अगली स्पीसीज है मेटापेनियस स्पीसीज के बाद में जो अगली स्पीसीज आती है वो आती है मेटापेनियस मोनोक्रेस। मेटापेनियस मोनोक्रेस मोनोसेरोस। ये जो प्रजाति होती है ये पूर्वी जो अपने समुद्र तट के पूर्वी जो किनारे हैं वहां पे और बेला संगम के क्षेत्रों पे मिलते हैं। इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 17 सेंटीमीटर तक की लंबाई इसकी होती है। अगली स्पीसीज 6th नंबर की जो स्पीसीज है वो है पैरापेनियोसिस। पैरापेनियोसिस स्क्लेप्टिलिस। ये स्पीसीज जो होती है ये यहाँ पे हुगली जो बंगाल जो मुंबई पश्चिम बंगाल हुगली नदी के क्षेत्रों पे सबसे ज्यादा मिलती है, और इसकी जो लंबाई होती है वो 14 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होती है। अगली स्पीसीज जो अपने पास है वो है पैरापेनियोसिस स्टाइलिफ। पैरापेनियोसिस स्टाइलिफेरा। ये भी खारे पानी में पाई जाने वाली स्पीसीज है। इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसके साथ ही जो अगली स्पीसीज है वो है अपनी पैरापेनियोसिस फ्लूमिनिकोला। पैरापेनियोसिस फ्लूमिनिकोला की जो लेंथ होती है वो लगभग 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और ये भी खारे पानी और स्वच्छ पानी दोनों क्षेत्रों में पाई जाने वाली स्पीसीज होती है। अगली जो स्पीसीज होती है वो अपनी होती है पेरिपेनियोसिस या पेलिमोन ट्यूनिफेरस।
पेलिमोन, ट्यूनिपेस। ये स्पीसीज समुद्री पश्चिमी किनारों पर मिलने वाली पश्चिमी किनारों पे पाई जाने वाली स्पीसीज होती है और इसकी लेंथ लगभग 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसके साथ ही अगली स्पीसीज जो अपनी है वो है पेलिमोन या मैक्रोब्रैंकियम। मैक्रोब्रैंकियम माइबिलिस। अगली स्पीसीज है मैक्रोब्रैंकियम मेलकॉम्सोनी। आइडेक, कोर्सिनस। अंतिम जो स्पीसीज है वो है मैक्रोब्रैंकियम रेसेनबुर्गी। ये सभी जो स्पीसीज है ये फ्रेश वाटर में मिलने वाली स्पीसीज है और पश्चिमी तट पर मिलती है। साथ ही गंगा, ब्रह्मपुत्र, चिल्का नदी, इन सभी के अंदर भी ये स्पीसीज मिलती है। ठीक है, फ्रेश वाटर की जब भी कल्चर किया जाता है कल्चरेबल स्पीसीज के नाम में आती है, तो सबसे लॉन्ग स्पीसीज जो होती है वो होती है मैक्रोब्रैंकियम रोसेनबुर्गी। ये लगभग 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। तो ये सब अदर स्पीसीज है जिनमें पेनियस इंडिका, पेनिकस इंडिका, पेनिकस मोनोडोन, मेटापेनियस, एफिनिस, मेटापेनियस डेवोसोनी। ये सभी अलग अलग स्पीसीज है जिनके अलग अलग लेंथ के बेस पे इनका कल्चर किया जाता है। अपन को जितनी बड़ी स्पीसीज का कल्चर किया जाना होता है, जैसे पेनिस मोनोडोन हो गई, पेनियस इंडिका, मेनोब्रैंकियम रोसबुर्गी, इन स्पीसीज का ज्यादा कल्चर किया जाता है। और साथ में ही फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर के बेस पे भी इनका कल्चर किया जाता है कि कौन कौन सी स्पीसीज का अपन सर्वाधिक कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है वो आता है अपना फ्रेश वाटर कल्चर। इन स्पीसीज के साथ सबसे पहले जो कल्चर किया जाता है वो कल्चर किया जाता है अपना फ्रेश वाटर कल्चर, यानी कि स्वच्छ जलीय संवर्धन। पहला जो है तो फ्रेश वाटर कल्चर के अंदर अपन ऐसी स्पीसीज को यूज में लेते हैं जो फ्रेश वाटर के अंदर उनका कल्चर आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो इनको कल्चर करने के लिए जब इनकी फिशरी की जाती है, तो फिशरी करने के लिए अपन ने जब पढ़ा था कि फ्रेश वाटर का फिशरी, तो अपन सामान्यतः तौर पे जो इनकी फिशरी करते हैं वो करते हैं रिवर के अंदर से, पॉन्ड के अंदर और लेक, यानी कि ऐसे सोर्स से इनका कल्चर की इनकी फिशरी की जाती है, इनको एकत्रित किया जाता है या इनको कैच करके लाते हैं, पकड़ कर लाते हैं जो पहले से ही स्वच्छ वाटर हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई मेराइन वाटर में पाई जाने वाली स्पीसीज का अपन फ्रेश वाटर के अंदर कल्चर करें तो वो कल्चरेबल स्पीसीज नहीं होगी। ठीक है, उसका कल्चर आसानी से नहीं किया जा सकता, उसको उस प्रकार का वातावरण चाहिए जिस प्रकार के वातावरण से उसको पकड़कर लाया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन उनको फ्रेश वाटर सोर्स से पकड़ कर लाते हैं, फिर उनको कृत्रिम रूप से अपने द्वारा जो पॉन्ड या लेक बनाए गए होते हैं उनके अंदर ऑक्सीकृत युक्त या ऑक्सीजन युक्त पॉकेट्स डाले जाते हैं। उन पॉकेट्स के अंदर इनको डाल दिया जाता है। अब जैसे कि कोई प्लास्टिक बैग होते हैं उनके अंदर ऑक्सीकृत युक्त
कृत वाटर होता है जिनके अंदर इनको केज करके या उनको पैक करके लाते हैं और लाकर ऐसे टैंक के अंदर डाला जाता है। बड़े छोटे छोटे टैंकों में एक एक जोड़ा पेलिमोन का डाल दिया जाता है जिनमें वो रिप्रोडक्शन शो करते हैं और रिप्रोडक्शन के दौरान फीमेल क्या करती है, एग प्रोड्यूस करती है। अब जब एग प्रोड्यूस करते हैं तो कभी कभी क्या करते हैं अपन फ्रेश वाटर कल्चर के लिए बड़े टैंक का उपयोग करते हैं जिसके अंदर 10 से 25 जोड़े पेलिमोन के डाल दिए जाते हैं और वो वहां पे रिप्रोडक्शन शो करते हैं। रिप्रोडक्शन शो करने के बाद में फीमेल एग प्रोड्यूस करती है और फीमेल के एग प्रोड्यूस करने के बाद जब उनके एग में कुछ चेंजेस आते हैं जिससे ये लगता है कि उनके एग में विकास हो रहा है, जैसे कि उनका जो एग होता है वो पिंक कलर का होता है और वो ग्रे कलर में चेंज हो जाता है, लाइट ग्रे के अंदर चेंज होता है, तो वो एग के डेवलपमेंट को शो करता है। ठीक है, इसके साथ ही वहां पे कुछ फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है जिसके अंदर इनका कल्चर किया जाता है। कभी कभी जब इनका कल्चर कर रहे होते हैं तो फ्रेश वाटर के अंदर मेराइन वाटर डाल दिया जाता है जिनसे उनमें उनके पोषण में कमी नहीं आती है। जैसे अपन फिश कल्चर के अंदर पढ़ रहे थे कि उनको एक संयुक्त रूप से पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अपन पेलिमोन के बेस पे बात करते हैं तो पेलिमोन किस प्रकार का एनिमल है, ओमनिवोरस, यानी कि ये स्मॉल इंसेक्ट के साथ साथ वेजिटेबल पे भी निर्भर करता है। ठीक है, तो इसके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट पाया जाता है वो 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस पे ये कल्चरेबल होते हैं और साथ ही इनका जो पीएच होता है वो 7 पीएच पे 7 से 8 पीएच, यानी कि ये सारे माध्यम के अंदर इनका कल्चर किया जाता है। तो इनका फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है। अब जब इन पॉन्ड से जब लार्वा बाहर निकलते हैं यानी कि फ्रेश वाटर के अंदर जब कल्चर किया जाता है तो कल्चर करने के लिए सबसे पहले अपने को पेलिमोन चाहिए होता है। पेलिमोन को अपन कहां से पकड़ते हैं, फ्रेश वाटर के लिए रिवर, पॉन्ड या लेक से। रिवर, पॉन्ड या लेक से उनको कैच करके लाते हैं। फिर कैच करने के बाद जब इनको ऑक्सीकृत बैग्स में डाला जाता है, ऑक्सीजन युक्त बैग्स में डाला जाता है, वहां से लाकर इनको छोटे छोटे पॉन्ड के अंदर डाल दिया जाता है। अगर पॉन्ड का आकार बड़ा है तो उनके अंदर 10 से 15 या 20 से 25 इस पेलिमोन के जोड़े डाल दिए जाते हैं। जब उनमें प्रोडक्शन होता है और एग प्रोड्यूस होते हैं तो एग का विकास किस प्रकार से अपन को इंगित करना देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनमें विकास हो रहा होता है। तो उनका आकार होता है पिंक कलर का। ठीक है, सॉरी, उनका जो रंग होता है वो पिंक कलर का होता है और जब उनमें विकास हो रहा होता है उसको अपन को आइडेंटिफाई करना होता है। तो आइडेंटिफाई अपन कर सकते हैं उनके कलर के बेस पे। और पिंक कलर का जब ग्रे कलर में चेंज हो रहा है यानी कि उनके अंदर विकास हो रहा है, उनके अंदर लार्वल फेज या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। अब जैसे ही इन एग से लार्वा बाहर निकलते हैं तो इन लार्वा को छोटे छोटे सीमेंट के बने हुए टैंक में डाल दिया जाता है। उनका फेवरेबल एनवायरनमेंट भी जो होता है वो होता है 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि लगभग सेम ही होता है। और जो पीएच होता है वो भी सेम ही होता है, 7 से 8 पीएच इनका होता है। अब इनको यहाँ पे भोजन के रूप में जो दिया जाता है वो दिया जाता है फिश के एग दिए जाते हैं और एग का जो कवच आता है, कवर जो आता है वो इनको फूड के रूप में अवेलेबल करवाया जाता है। अब यहाँ से लार्वा हैचिंग प्रमोशन करते हुए नेक्स्ट स्टेज में पहुंचते हैं और जब इनके ये स्मॉल प्रॉन में चेंज हो जाते हैं तब इनको नेक्स्ट पॉन्ड के अंदर डाल दिया जाता है और वहां पे इनको जब भोजन के रूप में दिया जाता है वो दिया जाता है लाइम और नाइट्रोजनी वेस्ट, जैसे गाय का गोबर या कंपोस्ट के रूप में खाद वगैरह या साथ में ही अर्थवॉर्म।
इंसेक्ट पीसीज, पीस दिए जाते, पीसेस दिए जाते, छोटे छोटे टुकड़े दिए जाते हैं, ठीक है। इनके इस रूप में इनको भोजन दिया जाता है। और लाइम और नाइट्रोजनी वेस्ट जो दिए जाते हैं उस वक्त इनमें वाटर करंट छोड़ा जाता है, हल्के रूप में जल धाराएं छोड़ी जाती है, जिससे उनमें एल्गी ग्रो कर जाती है। एल्गी, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो प्रॉन होता है ये किस प्रकार का होता है, ओमनिवोरस, शाकाहारी के साथ साथ इंसेक्ट का भी क्या करता है, पोषण करता है। अब इनके साथ इनको जब ये भोजन दिया जाता है पोषण के रूप में, तब ये लगभग 4 से 6 महीने में एक स्वस्थ और वयस्क प्रॉन के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और इनका आकार हो जाता है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो वेट होता है इनका वो 100 ग्राम का हो जाता है। इस प्रकार से एक वर्ष में 1 ईयर के अंदर पेलिमोन या प्रॉन की 2 फसलें तैयार की जाती है फ्रेश वाटर कल्चर के अंदर। अगला जो है वो है मेराइन वाटर कल्चर। ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अपन अभी पेलिमोन की बात कर रहे थे, पेलिमोन में अपन ने फ्रेश वाटर कल्चर तक स्टडी कर लिया है। आगे जो स्टडी करेंगे मेराइन वाटर कल्चर के अंदर करेंगे। अब इसी के साथ मैंने एक आपको, जब अपन कल्चर की बात कर रहे हैं तो जो उसके में वर्मी कल्चर और शहरी कल्चर के कुछ क्वेश्चंस दिए थे, 15 क्वेश्चन, उनका अभी तक कोई भी आंसर नहीं आया है मेरे पास। यानी कि आपने ना तो किसी कॉन्टेक्ट के द्वारा उनका आंसर सेंड किया है और ना ही कॉलेज में भी उनका पीडीएफ के रूप में आपने सेंड किया है। तो आप इस भ्रम में मत रहिए कि आप जब भी दोबारा किसी कभी कॉलेज में क्लासेस लगेगी तो अपने ये टॉपिक्स वापस पढ़ाए दिए जाएंगे, नहीं। इनका सिर्फ आपको जो नोट्स है वो भी पीडीएफ के रूप में आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। और वो क्वेश्चंस इतने ऐसे भी नहीं थे कि आप बुक स्टडी करके ही उनका आंसर दो। जो मैंने पढ़ाया है उन्हीं में से वो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे, लेकिन आपने वो क्वेश्चन अभी तक उनके आंसर नहीं आए। तो जल्द आप कोशिश करोगे उन क्वेश्चंस के आंसर आप दे सको। और साथ में ही जो ये जितनी भी क्लासेज आपकी डिजिटल क्लासेज के रूप में हो रही है उनको अच्छे से स्टडी करो, क्योंकि ये क्लासेज आपकी कभी भी दोबारा नहीं होगी, ठीक है। अब आगे अपन जब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे तो पेलिमोन कल्चर के अंदर मेराइन वाटर कल्चर के बारे में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट क्लास जो अपनी होगी, ठीक है।